दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा संविधान के आर्टिकल 67A के तहत राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के दिया। राजनीतिक कारण शायद कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। आपको पता होगा, हाल ही में वे नैनीताल में अचानक बेहोश भी हो गए थे और मार्च में उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई थी। अब इसी घटना के बहाने हम संविधान के आर्टिकल 63 से लेकर 68 तक, जिसमें कि उपराष्ट्रपति से जुड़े प्रावधान भी हैं, उनको रिवाइज करते हैं। राइट। सो आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन भी होंगे। यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है तो अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, लेकिन केवल अस्थायी रूप में। आर्टिकल 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस के मेंबर्स करते हैं और उनका चुनाव प्रत्येक सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। अब धनखड़ जी को 2022 में इसी प्रक्रिया से चुना गया था। अब इसमें की अगर बात करें तो आर्टिकल 67A में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी को लिखित रूप में इस्तीफा दे सकते हैं और आर्टिकल 67B के अनुसार उन्हें संसद द्वारा प्रस्ताव पास करके भी हटाया जा सकता है, जिसमें दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक होता है। आर्टिकल 68 में बताया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो वो 6 महीने के अंदर उसको भरना बहुत जरूरी है और जो शेष कार्यकाल होगा उस अवधि के लिए नया उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। इस समय राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, जो कि कार्यवाहक सभापति की भूमिका में रहेंगे जब तक कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। ये भारत के इतिहास में तीसरा मौका है जब किसी उपराष्ट्रपति ने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया हो। इससे पहले वीवी गिरी और आर वेंकट रमन भी ऐसा कर चुके हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही संविधान से जुड़े हुए कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।